हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 किया, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। तो ये होप कि क्लियर हो गया होगा उस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जो देखने में एक जैसे हैं और उनका सोल्यूशन डिफरेंट था। तो एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 चैप्टर ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 13 हम आज देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हम डायग्राम गिवन नहीं है, तो डायग्राम में इसको ड्रॉ करेंगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है 6.3 का। D is a point on side BC of a triangle ABC। ABC ट्राइंगल में जो D है वो पॉइंट है, कहाँ पर है? साइड BC पर है। D पॉइंट है BC पर ट्राइंगल ABC के। सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। जो ADC हो किसके इक्वल है? BAC के इक्वल है। शो करना है हमें CA² CB, इन ये जो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये शो करना है। तो ये हम शो जो है कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो रेशियोज इक्वल होते हैं, जो साइड्स जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें। ट्राइंगल ABC पहले बना लेते हैं। ये ट्राइंगल ABC है, मैंने सीधा सीधा ही बनाया है इसको, ABC। एंड क्या बोला हुआ? D जो है पॉइंट है BC पर, कहीं भी है ना, कोई मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी हम कहीं भी ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर D ले लेते हैं और इसको करना है इसके साथ जॉइन। अब क्या बोला हुआ है यहाँ पर देखो, ADC जो है वो BAC के इक्वल है। ADC मतलब ये वाला एंगल, BAC ये होल एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये ना शो करना है ये चीज़। तो जब ये जो शो करना है ना CA और स्क्वायर और CB इंटू CD, तो ये CB है और CD है और साथ में CA। तो CA जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये दोनों ट्रायंगल्स मतलब ABC के अंदर भी है और ADC के अंदर भी है। ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड आता है। ये देखो, ये जो साइड है ABDC ट्रायंगल के अंदर भी ये साइड है, और ABC लेंगे तो भी ये साइड है, क्योंकि यहाँ पे दो बार आ रखा है ना, ये CA का स्क्वायर है। तो अब बात है यहाँ पर हम कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे वो देखेंगे, है ना। तो हमें दिख गया कि ABC और DAC करने से होगा। तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है ना, डायग्राम हो चुका है। तो गिवन है इन ट्राइंगल ABC ये पार्ट, जो D पॉइंट है वो BC पर है, तो ऐसे लिख लेते हैं D इज अ पॉइंट ऑन BC एंड एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये सब गिवन हो गया, ठीक है। शो क्या करना है हम लोगों को? टू शो CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, हमें शो करना है। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर। प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का नाम। तो हमने लिया था ना ये दोनों जो AC कॉमन जा रहा था, ABC ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल DAC। तो यहाँ पे AC है ना, जो कॉमन आ जाने वाला है, कॉमन दोनों में जो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोनों ट्रायंगल्स में। हम क्या देखेंगे कि एक तो चीज़ गिवन है, ADC इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है, और BAC जो है ये बड़े वाले एंगल का है। तो ये हम पहला पार्ट जो ये लिख लेते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, जो कि क्या है? गिवन है। एंड एंगल C जो है ये दोनों के लिए कॉमन होगा। देखो ADC ट्रायंगल C कॉमन है और ABC में भी C कॉमन है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कॉमन। और जैसे दो एंगल्स इक्वल हमने शो कर दिया, तो क्या हो जाएंगे? दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे बाय AA। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC बाय AA सिमिलैरिटी, ओके। उसके बाद है, अब जैसे ही साइड सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, सॉरी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स क्या हो जाते हैं? प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अभी हम यहाँ से देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स है ना ABC और DAC, तो क्या हो जाएगा? AB हम लिखते हैं AB, और अगर हम इसका AB लिखते हैं तो इस ट्रायंगल क्या हो जाएगा? DA। AB और इसका DA इज इक्वल टू BC, तो इसका क्या हो जाएगा? AC, इसका BC इसका AC, एंड देन AC, तो इसका आ जाएगा DC। और अभी हमें क्या शो करना है ना, CA AC सेम ही होता है, तो इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं AC यहाँ पे दो बार आ रहा है, ठीक है। इसमें रीज़न क्या डालेंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग
sides of similar triangles are proportional. ओके, हो गया प्रोपोर्शनल। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, ये BC को हम CB लिख सकते हैं, CB क्योंकि यहाँ पे CB दे रखा, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो CB अपॉन में AC को हमने CA लिख लेना है, तो यहाँ पर भी CB लिख सकते हो पहले ही, इज इक्वल टू CA अपॉन में CD। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो CA इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये CB इंटू CD ये इस तरफ गया, और ये इसके साथ जाएगा तो CA इंटू CA, तो CA इंटू CA क्या बन जाएगा, CA का स्क्वायर, और ये CB इंटू CD, तो जो कि हमें शो करना था। ठीक है, ये ऐसे है। तो जब भी ऐसा शो करना हो, देख लेना कि कौन सा साइड कॉमन जा रहा है, हमें कौन से ट्राइंगल्स लेना है। किसी दो एंगल्स को शो कर दो कि वो इक्वल है, तो अपने आप वो सिमिलर हो जाते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ भी कोई डायग्राम गिवन नहीं है और क्वेश्चन बहुत इजी सही है। यहाँ पर देखिए, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, पोल जो है 6 मीटर लेंथ है उसकी, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। सेम टाइम पे ध्यान देना, सेम टाइम पे जो है वो जो सूरज की जो रोशनी होती है वो सेम टाइम पे, सेम ही एंगल ऑफ एलिवेशन उनका सेम ही होगा। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर का एक पोल है, तो 6 मीटर में हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, ये 6 मीटर का है पोल, और कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग, तो इसकी जो शैडो है कितना है, 4 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा ट्राइंगल, इसका नाम ले लेते हैं हम, ABC लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम अ टावर, जो टावर है, तो टावर थोड़ा सा बड़ा होगा तो बड़ा कर लेते हैं। टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, इसका जो शैडो कितना है, 28 मीटर लॉन्ग है। इसका नाम हम कुछ और ले लेते हैं, PQ वाले ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। तो ये है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सन के जो रेज हैं सेम टाइम पे जो उनका शैडो का जो लेंथ होगा, उनका रेशियोज़ क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात होती है कि अगर 2 मीटर का जो शैडो है, अगर 1 मीटर का पड़ रहा है, अगर 2 मीटर की कोई चीज़ है, इसका शैडो अगर 1 मीटर का पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि अगर कोई 3 मीटर की जो है उसका शैडो कितना होगा, 1.5, मतलब हाफ जो रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर कोई 4 मीटर का कोई पोल है तो उसका शैडो क्या होगा, जस्ट इसका हाफ, यानी कि 2 मीटर होगा। तो ये जो शैडोज़ का जो लेंथ है, का जो रेशियो है, वो एक टाइम पर सेम ही होगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी हाइट का हो। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो हम इसको करते हैं, पर लिखते हैं यहाँ पर क्या है कि शैडोज़ जो है वो शैडोज़ आर कास्ट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर कर रखे हैं, और एट द सेम टाइम द रेशियोज़ क्या होंगे, द रेशियोज़ ऑफ द हाइट of the object and the length of shadow will be same। ठीक है, सेम होगा, दोनों का रेशियो जो मैंने पहले ही बात बताई वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, ये PQ अपॉन में AB, मतलब दोनों की अगर हम हाइट ले लें, क्योंकि हमें निकालना क्या है, PQ का लेंथ निकालना, तो PQ अपॉन में AB क्या हो जाएगा, QR अपॉन में BC, ये QR है जो लेंथ ऑफ शैडो है, और BC। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके निकालेंगे, सिंपल सा है। तो PQ हमें निकालना है, AB का दे रखा है 6 मीटर, एंड ये QR है 28, और इसका है 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो PQ इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये इस तरफ गया, अपॉन में 4, 4 7 ज़ा 28 होता है, और 7 6 ज़ा 42 मीटर। ठीक है, ये हो गया हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.3 का। अब एग्जांपल्स भी रहते हैं, पर अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो 16 है यहाँ पर भी डायग्राम गिवन नहीं है, तो हम क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशंस पढ़ते हैं और डायग्राम्स का ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर है कि इफ़ AD एंड PM आर मेडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो सीधी बात है, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR है, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स को। एक है ABC, स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ कर लेंगे तो इजी रहेगा ना। तो ABC बनाया और एक बनाया हमने PQR, ठीक है। फिर क्या करें रेस्पेक्टिवली, तो हाँ मीडियन जो है कि AD जो है वो मीडियन है ABC का और PM जो मीडियन है वो PQR का, है ना। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले वाला पहले का, दूसरे वाला दूसरे का। तो मीडियन मतलब जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो AD यानी कि BC का मिड पॉइंट D होगा, और जब मिड पॉइंट से हम इसको ज्वाइन करेंगे ए को, तो क्या बन जाएगा AD मीडियन। तो मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट जो होता है उनको ज्वाइन करते हैं हम ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ। ऐसी PM है तो यहाँ पर M मीडियन हो गया, मिड पॉइंट हो गया QR का, और इसको हम करेंगे यहाँ से ज्वाइन, तो PM मीडियन होगा PQR का। और गिवन क्या है कि ये कि ABC जो है सिमिलर है PQR के। फिर से बताती हूँ, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल हो जाते हैं। तो जब ये गिवन होता है तो हमें ये दो बातें हमें पहले से पता चल जाते हैं। तो अब है प्रूफ दैट AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, AD PM, AD अपॉन में PM, ठीक है। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनको हमको सिमिलर शो करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम जिनके जो बेसिक चीज़ें वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है यहाँ पर, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, है ना। ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, एंड AD एंड PM आर medians of triangle ABC and PQR respectively, RESP शॉर्टकट में लेता है, ठीक है। दोनों के मीडियंस ये गिवन पार्ट हो गया। हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि AB अपॉन में PQ इज़ इक्वल टू AD अपॉन में PM। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ जो रेशियोज़ है ना, ये इन दोनों ट्राइंगल्स के हैं रेशियोज़। ध्यान से देखो ट्राइंगल्स, ये इन दोनों के बारे में बात करिए, एक ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन्हीं को हम लेंगे और हम शो करेंगे दोनों को क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ABD और PQM हमने लिया है। और यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं ना कि देखो AB अपॉन में PQ इज़ इक्वल टू BC अपॉन में QR इज़ इक्वल टू AC अपॉन में PR। तीनों से मतलब ये ABC और PQR के तीनों साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल दिखाया। इससे क्या क्यों दिखाया, क्योंकि ये गिवन था, देखो है ना, गिवन था। इसका मतलब क्या हो गया ये कि कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड्स है ना, सॉरी साइड्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मैंने शॉर्टकट में लिखा सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मालूम है ये चीज़ प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन हमें तो दिखाना है ये BD दिखाना है, BC नहीं BD चाहिए, ठीक है। तो D क्या है, मिड पॉइंट है, मालूम है ना हमें। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये तो लिख लेते हैं AB PQ, क्योंकि इन दोनों का साइड से AB और PQ तो चाहिए हमें, लेकिन BC की जगह हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD अपॉन में ट्वाइस ऑफ QM। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, AB अपॉन में PQ इज़ इक्वल टू BD अपॉन में QM। ये दो चीज़ें मिल गई, AB PQ और BD QM। अब हमें क्या चाहिए, ये दोनों एंगल्स। तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q, क्यों होगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो दो एंगल्स प्रोपोर्शनल हो गए, एक एंगल इक्वल हो गया, तो क्या हो गया फिर, दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ABD जो है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के बाय SAS,
क्योंकि 2 साइड्स प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल हो गया। और जैसे ही ये सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जो कि हमें शो करना था। दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। रीज़न होगा वही सेम कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ लिख लेना आगे पूरा। ये हो गया, शो कर लिया हमने। ओके, आपके समझ में आया। अभी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उनको भी हम करेंगे, लेकिन अभी अगर देखना एग्जांपल तक नहीं आता तो बताना है, तो फिर हम उसको भी और उसकी भी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन तक ख़त्म होता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसके पूरे नंबर मिलते हैं। सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, पहले भी मैंने बताया है 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ओके, थैंक यू।